अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली किस्त बहुत दिलचस्प होने वाली है। आप देखेंगे कि जब सुरैया नोमी को वापस घर ले आती है तो उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आप इस अपाहिज को कैसे संभालेंगे। इसकी माँ मुंह पर बस यही अल्फाज होती हैं कि वो रईस से पूछती रही कि रईस बेटा, तुम्हारी बहन तो पागल हो गई है, वो इस माजूर को घर ले आई है। अब तो बताओ कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या ये अपाहिज कभी ठीक हो सकता है। रईस जवाब देता है कि अम्मी, डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी मसनूई टांगें लग सकती हैं, ये ठीक हो सकता है, हम डॉक्टर से मशवरा करेंगे। इस पर माँ कहती है तो ये ख़र्चा कौन करेगा, ये फजूल का ख़र्चा इस लड़की ने हमारे सर डाल दिया है, खुद के पास एक पैसा नहीं, सब कुछ हमसे निकलवा रही है। रईस कहता है अम्मी बस करें, सुरैया पर अभी मुश्किल वक्त है, वो ख़त्म हो जाएगा। जब सुरैया अपनी माँ की बातें सुनती है तो बहुत गुस्से में आती है और कहती है अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, वो मेरा शौहर है, मैं क्यों तलाक लूँ। आप चाहती हैं कि मैं तलाक लेकर दूसरी शादी कर लूँ, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी। मैंने पहले भी कहा है जो मेरा हिस्सा बनता है वो दे दें ताकि मैं अपने शौहर को लेकर कहीं दूर चली जाऊँ और उसका इलाज करा सकूँ। इस पर माँ हंसने लगती है और कहती है सुरैया बेटा, मैंने कई बार बताया कि तुम्हें कौन सा हिस्सा देना है, ये सिर्फ मेरे बेटों का है, किसी और का नहीं। सुरैया कहती है अम्मी इस घर में जो भी है वो हम तीनों बहन भाइयों का है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो दे दें। मैं फिर कहती हूँ सुरैया बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम पागल हो गई हो, तुमने बहुत कुछ खर्च कर दिया है, अब जो बच्चा है वो अपने बेटे के लिए सोचो, इस माजूर को छोड़ो, वो जैसे भी ज़िंदगी गुजार लेगा। रईस फ़ौरन बोलता है अम्मी बस करें, अगर आपके बेटों के साथ ऐसा होता और उनकी बीवियां छोड़ जाती तो आपको कैसा लगता, आपको दुख होता ना। ऐसी बातें ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुल जब से अपने भाई से मिलकर आई है वो उदास और चिड़चिड़ी हो गई है। बुशरा बेगम उसे कहती है बीवी, मैंने तुम्हें मना किया था भाई के पास जाने से, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम इतना स्ट्रेस ले रही हो, लगता है कुछ कर बैठेगी अपने और अपने बच्चे के साथ। गुल कहती है बाला बस करें, वो मेरा बच्चा है, मैं जो चाहूँ करूँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। अहमद कहता है गोल पागल तो नहीं हो गई हो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी बच्चा है और अम्मी सही कह रही है। गोल कहती है मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो मेरा भाई था, क्या मैं उसे छोड़ देती और वहाँ से चली जाती। इधर सदीक साहब अपनी बीवी बुशरा को समझाते हैं, बुशरा तुम इनके मामलात में दखल मत दो, वो बच्चे हैं, अगर कुछ हो गया तो सारी उम्र पछताओगी। बुशरा कहती है क्या पछताऊंगी, मैंने इसे माफ़ किया, इस घर में रहने दिया, वरना वो मुझे एक आँख ना भाई, मैं तो उसे सिर्फ अपने पोते के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। सदीक साहब कहते हैं अल्लाह के खौफ से डरो, तुम अपने बेटे की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, वो उसे लड़की से मोहब्बत करता है, उसके बगैर नहीं रह सकता, अगर वो घर छोड़ गई तो तुम्हारा बेटा जीते ही मर जाएगा। बुशरा सोच में पड़ जाती है कि अगर वाकई कुछ हो गया तो क्या करेगी। वो नौशी के कमरे में जाती है मगर नौशी तो खुदकुशी के मूड में है। वो कहती है तुम लोग डाइन हो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इधर सुरैया अपनी माँ के आगे रोती है और कहती है आप कैसी माँ हैं, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, शौहर बीमार है और आपको पैसे की पड़ी है, बस मेरा हिस्सा दे दें। माँ कहती है हम क्या करें, जाओ गुल से कहो जो उसके पास है वो दे। वो कहती है गुल के पास कुछ नहीं और अब वो हमला हो चुकी है, अपना बच्चा वापस ले आए। माँ कहती है मैं कैसे पालूँ उसे। वो कहती है गुल अब बच्चे को नहीं पाल सकेगी क्योंकि अहमद उससे बच्चा ले लेगा, इसलिए बच्चा वापस ले ले और मेरा हिस्सा दे ताकि मैं चली जाऊं। इधर गुल अहमद के रवैये से बहुत परेशान है और बेटे को लेकर बाहर बैठती है। वो सोचती है कि नौशी की बातों का असर ना हो जाए, नौशी कोई प्लान बना रही है कि बच्चा गिरा दे और इल्ज़ाम गुल पर आए।
बुशरा बेगम चाहती है कि गुल मर जाए या चली जाए ताकि नौशी से अहमद की शादी हो जाए, मगर अहमद सिर्फ गुल से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। अहमद गुल को यकीन दिलाता है नौशी को वो मकाम कभी नहीं दे सकता जो तुम्हें दिया है, मगर गुल फिर कहती है मुझे इस घर में नहीं रहना, अगर तुम साथ चलना चाहते हो तो आओ वरना मैं अकेली बच्चों को पाल लूँगी। अहमद कहता है तुम पागल हो गई हो गुल, तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ। गुल हंसकर कहती है मुझे दवा से कुछ नहीं होना, तुम लोगों ने मेरा दिमाग घुमा दिया है। वो कहती है जब बच्चा नहीं था तब भी अजाब, अब है तो भी अजाब, तुम सब लोग मेरे बेटे से नफरत करते हो, वो मासूम है। अहमद कहता है ऐसा कुछ नहीं, बस तुम उसे कम उठाया करो, डॉक्टर ने मना किया है। वो कहती है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे कैसे छोड़ दूँ। अहमद कहता है ठीक है तुम रेस्ट करो, बाद में जो चाहो करो। वो बाहर जाकर माँ को कहता है अम्मी वो मेरी बात नहीं समझ रही, मुझे लगता है कहीं कुछ ना हो जाए। तो नाजरीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।